बाद बड़ी खबर के साथ ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पत्नी को जिंदा जलाने वाला पति पकड़ा गया है। ग्रेटर नोएडा में महिला को जिंदा जलाने की वारदात हुई थी और अब उस शख्स को, जो कि पति है महिला का, उसे पकड़ लिया गया है। पति ने पत्नी को पहले पीटा, उसके बाद जलाकर मार डाला। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की ये पूरी वारदात है। हालांकि घरेलू विवाद के मामले में जिंदा जलाने का आरोप है, लेकिन इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए अब पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और अब पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। आरोप यह है कि पति और सास पर की हत्या करने का प्रयास यहां पर किया गया, हत्या कर दी गई। पहले पत्नी को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसे जिंदा जलाया गया, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कब होगा इंसाफ। तो अब महिला की परिजनों की शिकायत के बाद यहां पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। साल 2016 में युवती की शादी हुई थी, लेकिन घरेलू विवाद, घरेलू हिंसा बढ़ती ही गई और दहेज के लिए बहू की हत्या कर दी गई। लेकिन आरोप लगा उसके पति पर, जिसने पहले पत्नी के साथ मारपीट की और अब मारपीट करने के बाद जिंदा जला दिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है आरोपी पति, जिसने घरेलू हिंसा की, मारा पीटा, उसके बाद जिंदा जलाया। तो ये बड़ी वारदात और वारदात के बाद पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन। जिनसे मैं टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ मिट ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। तो पीड़िता के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उसे काफी समय से टॉर्चर किया जा रहा था। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जब ये शख्स देख रहे हैं आप, यही वो शख्स है जिसने पहले अपनी पत्नी को पहले मारा, पीटा, दहेज के लिए प्रताड़ित किया, इसके बाद जिंदा जला दिया। और इसकी इस हरकत के साथ साथ इसकी मां की भी साजिशें शामिल थी, क्योंकि पति और सास पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है पीड़िता के परिजनों की ओर से। पहले पति ने पत्नी को पहले मारा पीटा। साल 2016 में शादी हुई थी बताई जा रही है और शादी के बाद ही महिला के परिजनों पर दहेज को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था और इसी दहेज की वजह से महिला को मारा पीटा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, सास की ओर से भी, पति की ओर से भी। इसके बाद मारते पीटते प्रताड़ना की सारी हदें पार करने के बाद पति की ओर से पत्नी को जिंदा जला दिया गया, मार डाला गया, हैवानियत की गई, हत्या की गई। सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कब होगा इंसाफ। लेकिन जरा सोचिए कि हैरान करने वाली बात यह है कि 2016 में जिसने शादी की थी, घर की बहू बनाकर के लेकर आया, उस पर पेट्रोल डाल के उसे आग के हवाले कर दिया। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पत्नी को जिंदा जलाने वाला पति पकड़ा गया है। ग्रेटर नोएडा में महिला को जिंदा जलाने की वारदात हुई थी और अब उस शख्स को, जो कि पति है महिला का, उसे पकड़ लिया गया है। पति ने पत्नी को पहले पीटा, उसके बाद जलाकर मार डाला। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की ये पूरी वारदात है। हालांकि घरेलू विवाद के मामले में जिंदा जलाने का आरोप है, लेकिन इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए अब पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और अब पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। आरोप यह है कि पति और सास पर की हत्या करने का प्रयास यहां पर किया गया, हत्या कर दी गई। पहले पत्नी को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसे जिंदा जलाया गया, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कब होगा इंसाफ। तो अब महिला की परिजनों की शिकायत के बाद यहां पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। साल 2016 में युवती की शादी हुई थी, लेकिन घरेलू विवाद, घरेलू हिंसा बढ़ती ही गई और दहेज के लिए बहू की हत्या कर दी गई। लेकिन आरोप लगा उसके पति पर, जिसने पहले पत्नी के साथ मारपीट की और अब मारपीट करने के बाद जिंदा जला दिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई और अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है आरोपी पति, जिसने घरेलू हिंसा की, मारा पीटा, उसके बाद जिंदा जलाया। तो ये बड़ी वारदात और वारदात के बाद पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन। जिनसे मैं टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ।
उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सबूत थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। तो पीड़िता के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उसे काफी समय से टॉर्चर किया जा रहा था। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जब ये शख्स देख रहे हैं आप, यही वो शख्स है जिसने पहले अपनी पत्नी को पहले मारा, पीटा, दहेज के लिए प्रताड़ित किया, इसके बाद जिंदा जला दिया। और इसकी इस हरकत के साथ साथ इसकी मां की भी साजिशें शामिल थी, क्योंकि पति और सास पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है पीड़िता के परिजनों की ओर से। पहले पति ने पत्नी को पहले मारा, पीटा। साल 2016 में शादी हुई थी बताई जा रही है और शादी के बाद ही महिला के परिजनों पर दहेज को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था और इसी दहेज की वजह से महिला को मारा पीटा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, सास की ओर से भी, पति की ओर से भी। इसके बाद मारते पीटते प्रताड़ना की सारी हदें पार करने के बाद पति की ओर से पत्नी को जिंदा जला दिया गया, मार डाला गया, हैवानियत की गई, हत्या की गई। सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कब होगा इंसाफ। लेकिन जरा सोचिए कि हैरान करने वाली बात यह है कि 2016 में जिसने शादी की थी, घर की बहू बनाकर के लेकर आया, उस पर पेट्रोल डाल के उसे आग के हवाले कर दिया। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पत्नी को जिंदा जलाने वाला पति पकड़ा गया है। ग्रेटर नोएडा में महिला को जिंदा जलाने की वारदात हुई थी और अब उस शख्स को, जो कि पति है महिला का, उसे पकड़ लिया गया है। पति ने पत्नी को पहले पीटा, उसके बाद जलाकर मार डाला। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की ये पूरी वारदात है। हालांकि घरेलू विवाद के मामले में जिंदा जलाने का आरोप है, लेकिन इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए अब पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और अब पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। आरोप यह है कि पति और सास पर की हत्या करने का प्रयास यहां पर किया गया, हत्या कर दी गई। पहले पत्नी को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसे जिंदा जलाया गया, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कब होगा इंसाफ। तो अब महिला की परिजनों की शिकायत के बाद यहां पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। साल 2016 में युवती की शादी हुई थी, लेकिन घरेलू विवाद, घरेलू हिंसा बढ़ती ही गई और दहेज के लिए बहू की हत्या कर दी गई। लेकिन आरोप लगा उसके पति पर, जिसने पहले पत्नी के साथ मारपीट की और अब मारपीट करने के बाद जिंदा जला दिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई और अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है आरोपी पति, जिसने घरेलू हिंसा की, मारा पीटा, उसके बाद जिंदा जलाया। तो ये बड़ी वारदात और वारदात के बाद पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन। जिनसे मैं टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सबूत थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। तो पीड़िता के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उसे काफी समय से टॉर्चर किया जा रहा था। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जब ये शख्स देख रहे हैं आप, यही वो शख्स है जिसने पहले अपनी पत्नी को पहले मारा, पीटा, दहेज के लिए प्रताड़ित किया, इसके बाद जिंदा जला दिया। और इसकी इस हरकत के साथ साथ इसकी मां की भी साजिशें शामिल थी, क्योंकि पति और सास पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है पीड़िता के परिजनों की ओर से। पहले पति ने पत्नी को पहले मारा पीटा। साल 2016 में शादी हुई थी बताई जा रही है और शादी के बाद ही महिला के परिजनों पर दहेज को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था और इसी दहेज की वजह से महिला को मारा पीटा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, सास की ओर से भी, पति की ओर से भी। इसके बाद मारते पीटते प्रताड़ना की सारी हदें पार करने के बाद पति की ओर से पत्नी को जिंदा जला दिया गया, मार डाला गया, हैवानियत की गई, हत्या की गई। सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कब होगा इंसाफ। लेकिन जरा सोचिए कि हैरान करने वाली बात यह है कि 2016 में जिसने शादी की थी, घर की बहू बनाकर के लेकर आया, उस पर पेट्रोल डाल के उसे आग के हवाले कर दिया।